बेटा जब भी आप लोग इसे एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करेंगे या घर पे भी, ये प्रैक्टिस बना लो आपकी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप डेली की इसे प्रैक्टिस करेंगे, जब भी कोई पैराग्राफ आता है एक तो हाथ पे अपनी पेंसिल रखो। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे 1 या 2 मिनट की रीडिंग करो कि उस पैराग्राफ में जनरल सेंस में पूछा क्या गया है। जब आप एक बार रीडिंग कर लेंगे तो आप उसके बाद उसको दोबारा रीड करेंगे, और दोबारा रीड करते समय आप उसको समझने की कोशिश करें। उसमें जो टफ़ वर्ड्स हैं, देखो एग्ज़ाम में तो नहीं पर घर में तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे डिक्शनरी से उसके जो टफ़ वर्ड हैं उनको निकालो, उन्हें ढूंढो और उसके बाद उसको वहीं पर कहीं पर लिख लो, ताकि आपको अच्छे ढंग से पता चल जाए कि आखिर पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है। अब मुझे लगता है मैंने बहुत डिटेल में आपको पैराग्राफ समझाया है, तो वी आर एबल टू सॉल्व द आंसर। द स्पेशल नेम गिवन टू द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इज़। कौन सा स्पेशल नेम मैंने आपको मेंशन किया था? मंथ ऑफ सितंबर के लिए क्या लिया नेम दिया गया है? अगर आप फर्स्ट लाइन पे जाएंगे तो उन्होंने लिखा है अक्रॉस इंडिया सितंबर 2020 विल बी सेलिब्रेटेड एज अ न्यूट्रिशन मंथ। इसे न्यूट्रिशन मंथ के तौर पे मनाया जाएगा, तो दैट मीन्स सितंबर मंथ को क्या नाम दिया गया है? न्यूट्रिशन मंथ का। नेक्स्ट, डैश इज़ अनदर वर्ड फॉर पुअर न्यूट्रिशन। जब भी आप लोगों ने ये टर्म साइंस में भी बहुत पढ़ी है, जब हम बोलते हैं किसी को न्यूट्रिशन पूरी मात्रा में नहीं मिल रहा, तो आप उसका क्या आंसर रखते हैं? क्या बोलते हैं उसे? माल न्यूट्रिशन। और ये वर्ड आपको पैराग्राफ में मिला है। नेक्स्ट, टू इरेडिकेट। माल न्यूट्रिशन मीन्स टू रिमूव, टू कंटिन्यू। कहते हैं अगर हम कहते हैं कि हमें माल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट करना है, तो व्हाट डू यू मीन बाय इरेडिकेट? मैंने अभी आपको बताया था इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, बिल्कुल ख़त्म कर देना। तो बेटा टू रिमूव मतलब हटाना, और टू कंटिन्यू मतलब लगातार जारी रखना। तो इनमें से कौन सा नियर बाय वर्ड है उसका? टू रिमूव। नेक्स्ट है पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लाइन 4 मीन्स। लाइन 4 में पैराग्राफ की बोला गया पीपल्स पार्टिसिपेशन, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन ए प्रोजेक्ट एंड आर्गुमेंट गिवन बाय ऑल द पीपल। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेशन का मतलब है सब लोग इन्वॉल्व हों या फिर सब लोग उस पर बहस करें, आर्गुमेंट करें। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया था कि अगर हम 130 करोड़ से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, हम अपनी हेल्थ में एक्टिव हो जाएंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, तो इंडिया तो खुद फुल्ली एक्टिव हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर आंसर क्या होगा? द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन ए प्रोजेक्ट। द टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड्स मैंशन इन द पैसेज आर। अगर आप लोगों ने पैराग्राफ ध्यान से पढ़ा है तो उसमें 2 टाइप के पैराग्राफ की बात हुई है, सॉरी रिपोर्ट कार्ड्स की बात हुई है। एक तो है आपका एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड और दूसरा था आपका हेल्थ रिपोर्ट कार्ड। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट आर मिलेट्स। अब बेटा ज़रूरी नहीं है कि आपको लैंग्वेज बनानी नहीं आ रही है तो आप उसमें ज़्यादा ही भारी भरकम लैंग्वेज दिखेंगे। देखिए मैं आपको बहुत आसानी से इसको ट्रेस करना सिखा रही हूँ कि व्हाट आर मिलेट्स। मिलेट्स हैं क्या? मिलेट्स आर इंडिजीनियस टू मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मिलेट्स आर स्मॉल सीडेड ग्रासेस। तो आप ये 2 लाइनें वहाँ लिख सकते हो कि छोटे छोटे बीज वाली घास है, वाइडली ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड एज सीरियल क्रॉप्स और ग्रेन्स फॉर फॉडर और ह्यूमन फूड। कहते हैं इसे बड़े पैमाने पर सीरियल क्रॉप, ग्रेन या ग्रेन के तौर पे इस्तेमाल किया था, या तो चारे के लिए या इंसान के खाने के लिए। तो यू कैन राइट हियर, ओके, एंड यू कैन फर्दर ऑल्सो राइट इफ़ यू वांट टू कि मिलेट्स आर नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड्स विच मेक्स ईजी टू डाइजेस्ट विथ ईटन इन द राइट क्वांटिटी। ये तब है अगर आपका बहुत ज़्यादा टाइम है, अदरवाइज 2 लाइन में भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स द सेम एज नेटिव। नेटिव का मैंने पहले ही बताया था, जिसे हम देसी बोलते हैं ना। नेटिव मतलब देसी, जैसे अगर हम लोग बोलते हैं इंडिजीनियस वर्ड, वो भी देसी है, मतलब जो मूल रूप से पाया जाता है। विच वाई शुड वी इंक्लूड मिलेट्स इन अ डेली मील्स। हमें मिलेट्स को अपनी डेली मील्स में क्यों डालना चाहिए? बिकॉज अभी मैंने आपको बताया था मिलेट्स आर नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड्स विच मेक्स इट ईजी टू डाइजेस्ट व्हेन ईटन इन द राइट क्वांटिटी। अगर इनको सही क्वांटिटी में खाया जाए तो ये बहुत अच्छे ढंग से हमें डाइजेस्ट होते हैं। ईच मिलेट कम्स विद इट्स ओन न्यूट्रिटिव वैल्यू। इनकी कहते हैं अपनी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। मिलेट्स आर रिच इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। दे आर ऑल्सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, इस टाइप से आप इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एटलीस्ट 1 थिंग मेड ऑफ मिलेट्स दैट यू हैव ईटन एंड लाइक्ड। कोई भी एक डिश जो आपने मिलेट्स की यानी कि कभी खाई हो या तुम्हें पसंद हो। जैसे मैंने इसे दाल के और परांठे के फॉर्म में खाया है, तो यू कैन ऑल्सो राइट ए 2 लाइनर स्लोगन ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की क्या आपका यानी कि कोई स्लोगन लिखना है, और इस स्लोगन को सब बच्चे बहुत अच्छे ढंग से पोस्टर के फॉर्म पे लिखेंगे, और उस पोस्टर की फॉर्म एक तो मुझे सेंड करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, और दूसरे नंबर पर इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन पे जो ये हर बच्चे के लिए स्लोगन, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जब आप इसे लिखेंगे तो जो बच्चों को मैं सिलेक्ट करूँगी वो बच्चे मुझे ये देकर जाएंगे, हम स्कूल में वो प्रिंसिपल मैम तक भी पहुँचाएंगे।
तो बेटा आई होप कि आप लोगों को ये पैराग्राफ समझ आया होगा, तो इसे ध्यान से पढ़ें और इसे करें। थैंक यू।